गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा किसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं SCP के ऊपर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। सॉलिड स्टेट का सबसे बढ़िया टॉपिक हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इस लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले बेटा, एससीपी से रिलेटिव जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो जेड इफेक्टिव हो, वॉल्यूम हो बेटा, हाइट हो, टोटल हमारे पास एटम्स का वॉल्यूम हो, यूनिट सेल का वॉल्यूम हो, ऑक्टाहेड्रल वाइड हो या टेट्राहेड्रल वाइड हो, हर चीज को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए मजेदार टॉपिक के लिए एससीपी। तो एससीपी को 3D जो है हमारे पास होता है बेटा, एससीपी जो हमारे पास होता है क्या होता है, 3D क्रिस्टल लैटिस होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि एससीपी बनता कैसे है, एससीपी कैसे बनता है बेटा, आराम से पढ़ेंगे, पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो एटम्स होते हैं हमको पता है ये अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, 1D अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल्स का कैसा अरेंजमेंट होता है, 1D अरेंजमेंट होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, इनका जो डिप्रेशन एरिया होता है, डिप्रेशन ये इस टाइप से अगर हम लोग यहां पर पैकिंग दिखाने लगते हैं, इस टाइप से पैकिंग करते हैं तो इसको हम लोग 2D पैकिंग कहते हैं। और 2D में किस टाइप की पैकिंग हो जाती है, 2D में ये हेक्सागोनल पैकिंग हो जाती है बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको 2D में हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 2D। जो डिप्रेशन हमारे पास होते हैं, डिप्रेशन में अगर हम लोग एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं तो इस टाइप से हमारे पास जो ये पैकिंग आती है 2D की बेटा, क्लियर हो ना। ये क्या बेटा 2D है, क्योंकि अभी हम लोग एक प्लेन के अंदर बेटा क्या कर रहे हैं, एटम्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, स्पेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको। तो ये जो हमने अरेंजमेंट्स पार्टिकल का या स्पेयर्स का किया है ये 2D अरेंजमेंट है। और 2D में हमारे पास हेक्सागोनल बन गया बेटा, हेक्सागोनल पैकिंग दिखाई। हेक्सागोनल कैसे देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, एक जो एटम है बेटा, सेंटर एटम हम लोग लेते हैं हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटिव हमारे पास खूब सारे एटम प्रेजेंट होते हैं बेटा, आसपास हमारे पास खूब सारे एटम्स होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे पास एटम है बेटा, ये सेंटर वाला जो एटम है वो 6 एटम से सराउंडेड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, टचिंग एटम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर है सभी को, इतना सभी को क्लियर होगा, सभी लोग कर भी चुके होंगे बेटा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम लोग 2D लेयर बेटा हेक्सागोनल में बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप्स की ट्रायगोनल वाइड्स आती हैं। ट्रायगोनल वाइड्स का सभी को आइडिया होगा कि जो हमारे पास 3 स्पेयर एक दूसरे से टच करते हैं उनके बीच ये जो वाइड्स क्रिएट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल वाइड, ठीक है ना। 3 एटम्स के बीच में, 3 स्पेयर के बीच में जो वाइड होती है वो ट्रायगोनल वाइड्स होती है। हम यहां पर नोट करेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल वाइड्स है बेटा, ये 3 स्पेयर के बीच जो बन रही है वो 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। ध्यान दीजिएगा क्यों 2 टाइप की है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम इन 3 एटम्स को या 3 स्पेयर को ले लें तो इनका जो ट्रायंगल बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या बात समझ आ रही है। तो इनके बीच जो वाइड है वो ये आएगी बेटा ट्रायंगल वाइड। लेकिन अगर हम इसको ले लें तो इसका जो ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। इसका जो ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये जो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप की क्या बन जाएगी, ट्रायंगल वाइड बन जाएगी। तो ये ट्रायंगल वाइड और ये ट्रायंगल वाइड बेटा डिफरेंट है। ये ट्रायंगल वाइड बेटा डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो ट्रायंगल है बेटा नीचे की तरफ झुक रहा है, जो वर्टेक्स देखेंगे, और ये बेटा क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, ये कहां बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2 डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल वाइड बन जाएंगे। अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने जैसा बताया। अगर किसी को स्लो लग रहा है वीडियो को आप फास्ट कर सकते हैं, और जिसको बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो आराम से वीडियो को बेटा एक देखेंगे, उसको हर चीज एक एक पॉइंट बेटा क्लियर हो जाएगा। हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे ये हमारे पास ट्रायंगल वाइड बनती जाएगी बेटा कुछ अप साइड में, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास नीचे की साइड में बेटा कुछ ट्रायंगल वाइड बनेगी, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेंगे बेटा, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास जो अप साइड है बेटा इसको हमने डॉट से दिखा लिया है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, ये हमारे डॉट्स हैं। और जो नीचे वाली है बेटा, नीचे वाले को हम लोग क्रॉस से दिखा लेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल वाइड है, ये हमारे पास ट्रायंगल वाइड है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, ये हमारे पास 2 टाइप की ट्रायंगल वाइड हो गई है। अच्छा
अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये तो 2D पैकिंग थी, अब HCP हमारा क्या है, 3D बेटा पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी है, 3D पैकिंग है। और किस टाइप की पैकिंग है, ये हमारे पास ए लेयर है, ये हमारे पास क्या बेटा, अब हमारे पास सेकेंड लेयर जो बी लेयर आएगी, ध्यान दीजिएगा, जो बी लेयर आएगी वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही होगी बेटा। जो सेकेंड लेयर हम लोग लाने वाले हैं वो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी। अब उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, उसको हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कि किसी एक ट्रायंगल वॉइड को हम लोग क्या कर देंगे, कवर कर देंगे बेटा। जो डिप्रेशन एरिया है वो कोई एक डिप्रेशन एरिया क्या होगा बेटा, कवर हो जाएगा। डिप्रेशन जो हमारे पास पॉइंट आप दिखेगा आपको, वो क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। हम मान लो यहां पर क्या करते हैं, इस वाली ट्रायंगल वॉइड को बेटा कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल वॉइड को हम लोग कवर कर रहे हैं बेटा। बात समझ आ रही है क्या आपको, बात समझ आ रही बेटा। तो जैसे ही ये ट्रायंगल वॉइड बेटा कवर होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड में। सभी को क्लियर होगा कि अगर ट्रायंगल वॉइड को ऊपर इस टाइप से हम लोग अगर एक एटम को अरेंज कर देते हैं तो यहां पर 4 स्पेयर हो जाएंगे, और 4 स्पेयर के बीच में मैं मार्कर से दिखा देता हूं, जो वॉइड बनती है बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ आ रही है बेटा। इस टाइप तो सेंटर में यहां पर हम लोग देखेंगे, जैसे ये मिलाएंगे डेड डेड करके मिलेगा बेटा, तो इनके बीच में जो वॉइड क्रिएट होगी, यहां सेंटर में जो वॉइड क्रिएट होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल वॉइड बेटा क्या हुआ, ये ट्रायंगल वॉइड थी वो टेट्राहेड्रल वॉइड में बेटा कन्वर्ट हो गई। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। कौन सी वॉइड हो गई बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई है। अच्छा, तो इस टाइप से जितनी भी हमारे पास ये बेटा स्पेयर वाली वॉइड्स हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आप देखेंगे ये सारी की सारी बेटा हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। आप स्पेयर इस टाइप से बनाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, इस टाइप से ये हमारा क्या होगा, ये वॉइड हमारी छूटती चली जाएगी इस टाइप से। कौन सी, क्रॉस वाली। आप फिर से स्पेयर जनरेट करेंगे तो फिर से स्पेयर ऐसे बनाएंगे, इस टाइप से स्पेयर बनता जाएगा आपका ये इस टाइप का। और ये जो वॉइड छूट रही है, जस्ट अ सिंगल मिनट, ये जो हमारे पास वॉइड छूट रही बेटा ये क्या हो जाएगी, अभी देखते हैं। तो इस टाइप से जितनी भी स्पेयर वाली वॉइड्स हैं ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगी। क्या इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, दिख रहा है। जिसको थोड़ा कम सुना रहा वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। मैंने फिर से इसको कवर किया, किसको, स्पेयर वाले को बेटा। और जैसे ही स्पेयर वाले को हम वॉइड को कवर करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास वॉइड छूट रही थी बेटा, ये जो रिमेनिंग वॉइड्स है हमारे पास में, ये वाली, ये बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब ये है कि हमको पहले से ही सॉलिड स्टेट अच्छे से आना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होती है बेटा, ट्रायंगल वॉइड्स क्या होती हैं। अभी मैंने ट्राई समझाया, टेट्रा ऑक्टाहेड्रल के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एक्चुअल में हमारे पास ये जो वॉइड्स है ट्रायंगल वॉइड्स यहाँ पर, ठीक है ना, 3 स्पेयर, और जस्ट इसके अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 एटम्स ऐसे इस टाइप से अरेंज हो जाए बेटा, इस टाइप से। तो ये 6 एटम के बीच में ये जो वॉइड क्रिएट होती है 6 एटम के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही है क्या। इसको O से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 स्पेयर क्या होंगे, नीचे वाली लेयर से आएंगे बेटा, और 3 स्पेयर कहां गए बेटा, एबव द लेयर आ गए हैं, ऊपर से लेयर से आ गए। तो उनके बीच जो ये वॉइड बनेगी ये क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी। तो ये जो क्रॉस वाली है ये क्या हो गई बेटा, आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। क्या इतना सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, इतना क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो चुकी है। फुल डिस्कशन है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा लेकिन हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे बेटा, आराम से एक एक चीज को कवर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग इसको कवर करेंगे बेटा, इस वाली वॉइड को हम लोग कवर करेंगे, किसको, इस बेटा पॉइंट वाले को। तो हम लोग जैसे इसको कवर करेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास जो वॉइड है, ये वाली वॉइड बेटा हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती जाएगी। इस टाइप से आप क्या करेंगे, एटम्स को अरेंज करते जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो वॉइड्स है बेटा 2 टाइप की हो जाएंगी, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से बेटा ए लेयर लाते हैं। जो HCP में, HCP की बात करेंगे तो HCP में क्या होता है, AB टाइप की पैकिंग होती है। कैसी होती है बेटा, AB टाइप, मतलब ए लेयर जो लाएंगे उसके ऊपर B लेयर, फिर से क्या होगा, जस्ट जो हमने ए लेयर ली थी बेटा, जस्ट जो ए लेयर ली थी, ठीक उसके ऊपर एटम्स इस टाइप से अरेंज होते जाएंगे। 3rd लेयर इस टाइप से, 3rd लेयर इस टाइप से अरेंज हो जाएगी। और जो 4th लेयर आएगी फिर से वो क्या होगी, जो B लेयर होगी, AB बेटा, ऐसे डेड डैश चलता रहेगा बेटा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर इस टाइप से आपका चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको, क्या आपको बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, तो यहां से हमको ये समझ में आ गया
कि हमारे पास जो HCP होता है उसमें ABAB टाइप की पैकिंग होती है। एक बॉइड हमारी टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाती है, एक बॉइड हमारी ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाती है बेटा जब हम लोग सेकेंड लेयर लाते हैं। अब मजेदार बात यहां से आने वाली बेटा, इससे हमको सीखने क्या मिलता है, इससे हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एक चीज देखो निकलने, हमने क्या कहा, हर चीज को बेटा हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, हर चीज का तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, जैसे हमने देखा था कि अगर हम व्हाइट वाले को ले लें, सपोज कर लो इस व्हाइट वाली फर्स्ट लेयर को, तो ये जो व्हाइट वाला स्पेयर था ये कितने एटम को टच कर रहा था। व्हाइट वाले की बात करें तो ये देखो फर्स्ट व्हाइट वाला है बेटा, ये सेकेंड है बेटा, बात समझ में आ रही है, ये सेकेंड हो जाएगा जिसको टच कर रहा है बेटा। और जो एटम टच करते हैं या 2r डिस्टेंस पे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो डायरेक्टली बेटा एटम से अटैच होते हैं। तो आप देखेंगे ये जो बीच वाला स्पेयर है वो 6 जो है हमारे पास में, जो हमने हेक्सागोनल पहले बना भी रखा था, ये क्या करेगा 1 2 3 4 5 6, ये जो सेंटर वाला एटम है ये 6 व्हाइट कलर के जो हमारे पास मैंने डार्क कर दिया है एटम से टच में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा पिंक वाले देखते हैं जो सेकेंड लेयर के, उनसे कितना टच में बेटा, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा है एटम इससे टच में नहीं है, ये तो व्हाइट छूट रही है। ये वाला आपका पिंक वाला बेटा, ये जो सेंटर वाला ये व्हाइट वाला है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये सेंटर वाला बेटा व्हाइट वाला है, इसको आप देखेंगे पिंक वाला एटम, तो एक ये पिंक वाला ऊपर से बेटा टच कर रहा होगा, यस और नो, एक ये बेटा टच कर रहा होगा ऊपर से, इस व्हाइट वाले को ये पिंक वाला टच कर रहा है, इसको बेटा ये वाला सेकेंड टच कर रहा है और ये थर्ड टच कर रहा है। मतलब कि उसकी लेयर में कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है ना। कितने टच कर रहे हैं बेटा, 6 एटम टच कर रहे हैं उसकी सेम लेयर में, प्लस 3 एटम कौन से टच कर रहे हैं, 3 एटम उसके अबव द जो आ रहा है बेटा लेयर के, जो सेकेंड लेयर वी लेयर है उसकी लेयर से आ रहा है बेटा 3 एटम। बात समझ में आ रही है, 3 एटम हमारे आ जाएंगे किससे, सेकेंड लेयर से। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा बेटा कि जो हमारे पास HCP होता है वो किस टाइप से टच करता है, ठीक है ना, दिख रहा है। प्लस 3 एटम क्या आएंगे बेटा, 3 एटम हमारे ऊपर वाली लेयर से आएंगे। तो अगर ये A है ये B है तो इसके पीछे भी बेटा B होगा, भाई A भी है, A के आगे B होगा, A के पीछे भी क्या हो जाएगा बेटा B हो जाएगा, A के पीछे भी बेटा B हो जाएगा। तो 6 + 3 6 उसकी लेयर में, 3 एबव द लेयर में, 3 नीचे द लेयर में, नीचे की लेयर में आएंगे बेटा, बिलो द लेयर में आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो एटम है वो कितने हो जाएंगे, 6 + 3 + 3 = 12। तो यहां से हमें क्या निकल के आ गया बेटा, यहां से हमने सीख लिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एक सेंटर वाले एटम के डायरेक्टली टच में कितने एटम होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या सीखा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP यहां से सीख लिया। अब जो हमारे पास हेक्सागन बनेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसा बनेगा, हम लोग जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, इसका जो हाइट है हाइट की हेल्प से हम लोग पूरे यूनिट सेल का SCP का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और वॉल्यूम जब पता होगा तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, HCP को बेटा ड्रा कर लेते हैं, HCP को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा दें, HCP को ड्रा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं यहां पर SCP को कैसे बनाएंगे, हटा दूं बेटा इसको। देखिए SCP को मैं ऐसे बनाऊंगा कि हमारे पास क्या होगा, ये एक हेक्सागोनल है बेटा, ठीक है ना, और नीचे भी हम लोग इस टाइप से एक हेक्सागन बना लेंगे, और इसको मैं अच्छे से बना लूंगा अभी। तो अभी मैं जनरली तुमको समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये एटम इस टाइप से टच करेगा, ये वाला इसको टच करेगा बेटा, ये वाला एटम इसको टच करेगा, ठीक है ना। टच नहीं करेगा, जस्ट ये लाइन हम लोग ऐसे ड्रा कर रहे हैं बेटा, हेक्सागन दिखा रहे हैं किस टाइप से बनेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये A लेयर है सपोज कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर में एटम होगा और ये सराउंडेड ऐसा एटम होगा बेटा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है क्या आपको, बात समझ आ रही है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉर्नर के बीच का एटम है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये हमारे पास सराउंडेड एटम हो जाएंगे 6। इसको मैं अभी अच्छे से ड्रा करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमें एनालिसिस करनी बेटा। और ये हमारे पास 3 एटम कहाँ हो जाएंगे बेटा, ये 3 एटम ये हो जाएंगे। ये कौन से बेटा, ये पिंक वाले हैं जो सेकेंड लेयर में आए थे, कौन से बेटा, B लेयर में आए थे। फिर से आएंगे तो फिर से हमारे पास क्या होगा, सेंटर का एटम, और ये हमारे पास 6 क्या होंगे, उसके टच में जो उसकी लेयर में बेटा टच कर रहे थे वो 6 एटम हो जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये एक हमारे पास A लेयर आ गई। ये हमारे पास HCP का क्या है बेटा, HCP का एक यूनिट सेल है हेक्सागोन का। इसको हम अच्छे से ड्रा करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बेटा निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा बेटा, और फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं सारी चीजों पर। क्लियर है। तो ये हमारे पास A लेयर, B लेयर और A लेयर, फिर ऐसे करते जाएंगे बेटा, इसके ऊपर ABAB टाइप की पैकिंग चलती चली जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि HCP में
किस टाइप की पैकिंग होती है, अरेंजमेंट कैसा होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है बेटा, 3D होती है, ए बी टाइप से बेटा अरेंजमेंट होता है, एक ए लेयर एक बी लेयर एक लेयर ऐसे चलती है बेटा। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं, फिर हम लोग इसका कंप्लीट डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो यहां तक सभी ने क्लियर कर लिया था। अब हम लोगों ने हेक्सागोनल बना के कर लिया है तैयार एक यूनिट सेल, और अब मजेदार चीजें यहां से शुरू होने वाली बेटा। देखिए हमारा जो टारगेट है वो है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी बेटा। क्या टारगेट है? पैकिंग एफिशिएंसी बेटा। और कई बार हम देखेंगे कि क्वेश्चन इससे बेटा हाइट से रिलेटिव, वॉल्यूम से रिलेटिव भी कई बार पूछे गए हैं, तो हर चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहती है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा। अब यूनिट सेल यहाँ ए क्यूब तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर क्या बेटा ए क्यूब नहीं, हम देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दी गई है एससीपी बेटा। तो एससीपी का वॉल्यूम कैसे निकलता है, हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम टारगेट करेंगे, उस रिलेटेड सारी चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर हेक्सागन, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यूनिट सेल बनके तैयार हो गई है ना, अच्छे से बना ली, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से निकालनी बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारा टारगेट क्या है हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम, हाइट और पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा पहुंचते हैं। तो हमको पता है कि एक हेक्सागोनल 2D में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके सेंटर से हम लोग यहां पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर से यहां तक जाएंगे तो हमारे पास एक इक्विट्रायंगल बन जाएगा बेटा। एक इक्विट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बेटा, ये इक्विट्रायंगल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजेदार चीजें हैं, आप आसानी से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। मैं थोड़ा यहां भी बना लेता हूं एक इक्विट्रायंगल, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी है, जिससे कि आपको सारी चीजें बेटा समझ में आ जाए। इक्विट्रायंगल बेटा, अगर मैं इसको पी क्यू आर लेट कर लूं, इस ट्रायंगल को पी क्यू आर लेट कर लूं, तो देखिएगा ये हमारे पास P से R तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम A से जाते हैं बेटा, A से जाते हैं तो ये हमारे पास एज लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, A हो जाएगी। क्या बात सुन आ रही है? A हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। अगर मैं R के टर्म में जाता हूं, R के टर्म में चला जाऊं तो ये 2R हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 2R। बात सुन आ रही भाई, इसका रेडियस R और इसका रेडियस R, तो ये क्या हो जाएगा? 2R आ जाएगा। अगर मैं यहां से जाता हूं, ये बात करूं तो ये भी हमारे पास चाहे A ले लो, या फिर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, R इसका रेडियस, R इसका रेडियस बेटा 2R हो जाएगा। इन सारी बातों की जरूरत यहां पड़ने वाली है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं कि हमारे पास ये A है, ये B है बेटा, और ये हमारे पास C है। क्या है बेटा? ABC है, ठीक है ना। ABC हमारे पास ये इक्विट ट्रायंगल बन गया है। अब इस इक्विट ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, निकाल कर बाहर रख लेते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, इक्विट ट्रायंगल को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल के रख लिया है ना, क्योंकि हर चीज हमें एनालिसिस करनी है, तो ध्यान से करेंगे। तो हमारे पास ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारे पास इक्विट ट्रायंगल C हो गया बेटा। अगर हमको इक्विट ट्रायंगल का बेटा क्या पता चल जाए, अगर हमको इक्विट ट्रायंगल का बेटा बेस एरिया पता चल जाए, क्या पता चल जाए बेटा, इक्विट ट्रायंगल का बेस एरिया पता चल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग पूरे हेक्सागन का निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग देखेंगे हमारे पास कितने इक्विट ट्रायंगल है बेटा। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास 6 इक्विट ट्रायंगल है बेटा। कितने हैं? 6 इक्विट ट्रायंगल है। क्या बात समझ में आ रही है? हम लोग वर्क किस पे करने वाले हैं, एक पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे निकालते हैं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये इक्विट ट्रायंगल है, तो सभी को पता है कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। हर चीज को डिटेल में करेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। इक्विट ट्रायंगल का ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं बेटा, जो इसकी हाइट भी हो जाएगी, जो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। इस हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? h मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या मान लेते हैं बेटा, h मान लेते हैं। तो हमको पता है कि ये जो हमारे पास ये बेटा जो हमारे पास है क्या है, ठीक है ना, h हाइट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 बेटा, तो ये भी ओवरऑल 60 होगा। पूरा कितना होगा बेटा, 60। अगर मैं इतने की बात कर लूं तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? और जो ये 30 एंगल है, मैं अगर इसको ले लूं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको हटाता हूं बेटा, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बना है, कौन सा, इसको मैं O मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ACO में इस पे जाऊं तो हमारे पास इक्विट ट्राइंगल से यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मैं सपोज कर लो एंगल लेता हूँ बेटा यहाँ पर tan थीटा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो है बेटा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बेटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। और हमें पता है एंगल के जो सामने जो भी हम लोग एंगल लेते हैं उसके सामने वाला बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेटा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर
अपान बेटा क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे बेस होता है बेटा, ठीक है ना, बेस होता है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है बेटा, अगर हम परपेंडिकुलर पे जाएंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है a/2। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा, क्या है a/2 है भाई। पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, हम लोग जानते हैं पूरा डिस्टेंस a है, ऐसा नो भाई। पूरा डिस्टेंस कितना है बेटा, ये a से लेकर b तक जाएंगे तो ये हमारे पास एक लेंथ हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी बेटा a हो जाएगी। तो अगर मैं इतने की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक बात करूं, a o से लेकर बेटा, बात समझ में आ रही है, a से लेकर o तक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा a/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो बेटा, a/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a/2 अपान में क्या कर देंगे बेटा h, क्या कर लेंगे बेटा h कर लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान हमें बेस लेना है बेटा। टेन थीटा कितना लगाना है हमको, 30 डिग्री लगाना है बेटा। तो टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू बेटा क्या आ जाएगा a/2 अपान h। अच्छा, हाइट हमको निकालनी है बेटा, हाइट निकालनी है। अभी हाइट क्यों निकालनी है इसका भी रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, आखिर हाइट निकाल क्यों नहीं बेटा। तो हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, 1030 की वैल्यू लगा देंगे। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू a/2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा h। अब अपॉन में जो h आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा h की क्या आ जाएगी, हम लोग देखेंगे, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास h इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो a इंटू √3/2 बेटा। तो हमारे पास जो हाइट है वो क्या निकल के आ गई बेटा, हाइट निकल के आ गई है a√3/2। बात समझ में आ रही क्या। अब एक्चुअल में हमने हाइट निकाली क्यों, क्योंकि हमको निकालना था बेटा ट्राइंगल का एरिया। तो अगर हम लोग ट्राइंगल के एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बात करेंगे, तो क्या होता है फार्मूला सभी को पता है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू बेटा हाइट। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। तो इसका बेस क्या है बेटा, हम लोग देखेंगे ट्राइंगल का a है, इंटू हाइट कितना बेटा, हम लोग हाइट निकाल चुके हैं, तो a√3/2। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही। हम लोगों ने इस क्यों किया, क्योंकि हमको चाहिए था बेटा हाइट अगर हमको पता होगा तो हम पूरे ट्राइंगल का क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकाल पाएंगे बेटा, बेस एरिया निकाल पाएंगे। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा a² √3 या √3a² भी लिख सकते हैं, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3a²/4। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये एक ट्राइंगल, एक जो हमारे पास ट्राइंगल है बेटा, उसका ये बेस एरिया हमारे पास निकल के आ चुका है। क्या निकल के आ चुका है बेटा, बेस एरिया निकल के। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा। एक दूसरा टेक्निक भी है हमारे पास, एक दूसरा टेक्निक भी है हमारे पास निकालने का, मैं अभी बताऊंगा इसको। अब हम देखेंगे यहां पर कि हमारे पास जो ABC था वो ऐसे कितने ट्राइंगल हैं। तो हम लोग जाएंगे बेस में, तो हमारे पास एक हेक्सागन के बेस में 6 इक्विट ट्राइंगल है बेटा। तो हमारे लिए जो वैल्यू आ जाएगी बेस एरिया की, फॉर हेक्सागन की बात करेंगे, SCP की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर बेस एरिया क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेस एरिया जो है वो बेटा आ जाएगा, 6 इक्विट ट्राइंगल है तो 6 इंटू √3a²/4। क्या इतना सभी को क्लियर है, क्या इतना सभी को क्लियर हो रहा है बेटा। तो हमने ये क्या निकाला, SCP का बेस एरिया निकाल लिया। अब बेस एरिया निकाल लेंगे, इंटू हाइट कर देंगे, तो हमें HCP का वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है बेटा, क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। देखिए इसका एक और मेथड भी है, इसका एक और मेथड कैसे है, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स, जो बच्चे बेटा मैथमेटिक्स वाले होंगे वो आसानी से कर पाएंगे। क्या मैं दूसरे मेथड से इसको निकाल के दिखाऊं बेटा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग पता है फार्मूला क्या होता है 1/2, और ये बेटा हम एक जो भी एक एंगल होता है उसके थ्रू मैं थोड़ा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ऐसे भी निकाल सकते हैं कुछ लोग निकालना चाहें। तो अगर हमें इसका एक ट्राइंगल एरिया का बेस एरिया अगर निकालना है, बेस एरिया निकालना है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेटा क्या करेंगे, जो भी हमने एंगल लिया हुआ है, मान लो ये एंगल ले लिया अगर, तो ये उससे जो भी रिलेटिव बेटा जुड़ी हुई हमारे पास एक्सेस होती हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये a है और ये भी a है, तो ये हो जाएगा a इंटू साइन थीटा, और ये एंगल कितना होता है हमारा 60 होता है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे साइन 60 की, और साइन, क्या आप लोगों को यहाँ नीचे तक दिख रहा है बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ क्या आप लोगों को यहाँ पर बेटा दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ तो शायद मैं भी समझ पा रहा हूँ, शायद दिख भी रहा होगा। तो एंगल बेस एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, तो 1/2 इंटू जो भी एंगल हम लोग लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट हैं वो समझ पा रहे होंगे, इससे रिलेटिव बेटा ये हमारे पास जो एक्सेस है बेटा, और ये हमारे पास जो एक्सेस है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा a, और ये भी हमारे पास a है,
तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग जानते हैं इसे क्या कर सकते हैं बेटा 1/2 इंटू ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू लगा देंगे। ये एंगल 60 है, 60 की साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप देखेंगे यहाँ से भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 3a²/4। ये एक ट्राइंगल का है, 6 हमारे पास होंगे तो इंटू 6 कर देंगे। तो इस डायरेक्ट फार्मूले से ये सब ना करके आप इस फार्मूले से, हमें सभी को पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, वो 3 फार्मूले होते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमने देखा कि हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले से भी बेस एरिया निकाल सकते हैं बेटा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर हम इतना सब कुछ करने के बाद भी बेस एरिया एससीपी का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे हाइट की। तो बहुत ही मजेदार है, चलिए इसको नोट करिए, मैं हटाता हूं और बात करता हूं बेटा किसकी, हाइट की। हो गया नोट ना, हटा देते हैं इसको, चलिए हटा देते हैं। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, आपकी फाइनली काम आएगी बेटा कि बेस एरिया हमारा क्या निकल के आया था, बेस एरिया हमारा क्या निकल के आया था। ठीक है, नोट हो गया, गुड, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल वही है जो हमने निकाल रखा है बेटा। क्या हमारे पास ट्राइंगल था AB और C। अच्छा, इस पे क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर लेते हैं बेटा। इस पे क्या करते हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर लेते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, D पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर ले लिया बेटा। बात समझ आ रही है, परपेंडिकुलर ले लिया। अच्छा, ये जो हमारे पास एंगल था बेटा, ये पूरा एंगल कितना था, सभी लोग जानते हैं कि ये सारे एंगल हमारे पास 60 थे बेटा। तो मैं इतने एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। अच्छा, तो हमको पता है कि जिस एंगल के थ्रू हम लोग निकालने जाते हैं, जिस एंगल के थ्रू हम लोग निकालने जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं बेटा, देखिए हर बात तो आपको समझ में आएगी। हम लोग अब काम कर रहे हैं बेटा हाइट के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं, हाइट। तो हाइट के लिए हमको क्या करना पड़ा, थोड़ा सा आइडिया देंगे कि हमको ये पता चल चुका है कि जो हेक्सागन बेटा इस टाइप से एक प्लेन में बेटा ऐसे है, इसके ऊपर एटम है, ऐसे एटम है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ हाइट निकालने वाले हैं। हाइट किसकी निकालने वाले, कैसे निकालने वाले अभी समझाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा वर्क कर लेते हैं तो आपको अंदर से फील आएगा। हम लोग बेस एरिया निकाल चुके हैं पूरे 6 ट्राइंगल का बेटा। अब हम लोग हाइट पे बात करने वाले बेटा। हाइट में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हाइट क्या है कि ये हमारे जो पास प्लेन है, मैं यहां से दिखा देता हूं। ये हमारे पास जो प्लेन है बेटा, प्लेन समझ पा रहे हैं बेटा, एक हेक्सागन की जो ये लेयर है बेटा, ये लेयर है, मैं थोड़ा फील दिला दूं आपको। तो ये हमारे पास मोबाइल है मान लो, तो ये एक लेयर है बेटा, इसके ऊपर 3 एटम है, फिर हमारे पास 6 एटम, ऐसे लेयर वाइज है। तो हम लोग देखेंगे इसकी जो ये लेयर है ना, इसकी ये लेयर जो है यहां से ये लेयर बेटा, और इसकी ये जो लेयर, ये कंप्लीट हमको हाइट अगर पता चल जाए पूरे यूनिट सेल की बेटा, ये हाइट है, कैपिटल एस लिख लेते हैं बेटा इसको। अगर हमें इसकी बेटा कंप्लीट हाइट पता चल जाए तो हम आसानी से क्या करेंगे, बेस एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पूरे हेक्सागन का बेटा क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्या क्लियर हो रहा? मैं थोड़ा सीरियसली पढ़ाता हूं क्या, तो बेटा सीरियसली थोड़ा पढ़ाता हूं कि टॉपिक जब इंपॉर्टेंट होता तो थोड़ा सा सीरियस से पढ़ना भी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमारा टारगेट ये कि हमें पूरा हाइट निकालना, लेकिन हम लोग डायरेक्ट हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं बेटा, निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं बेटा, हाफ हाफ करके निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसके सेंटर से, यहां से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका हाफ बेटा यहां से लेकर इसके सेंटर तक, यहां तक बेटा ये डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लो पी पॉइंट, क्या कर लेते हैं, पी पॉइंट लेट कर लेते हैं, पी की बार कुछ भी कर लेते हैं बेटा। अगर ये पता चल जाएगा तो इसका जस्ट डबल कर देंगे, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास बेटा जो पूरी वैल्यू है वो आ जाएगी हाइट की। बात समझ में आ रही है? तो सब कुछ हम लोग काम जो है वो हाइट के लिए कर रहे हैं। वहां तक कैसे पहुंचते हैं उसको देखते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एडी हो गया। ये हमारे लिए क्या है, 30 डिग्री एंगल हो गया, पूरा 60 होता है। तो इसके सामने का ये क्या होगा बेटा, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे बेटा कॉस थीटा। क्या लगाएंगे बेटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल टू लगाएंगे तो कॉस थीटा बेटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बेटा। ठीक है ना। अब कॉस कितना, कॉस हमें लगाना है बेटा 30 डिग्री। अच्छा, कॉस 30 डिग्री लगा देना है। इक्वल टू हम लोग बेस पे जाएंगे तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर अगर ये हो गया तो बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, बेस हमारे लिए हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। जस्ट बेस हमारे लिए ये हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और जो 90 डिग्री है उसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा। तो हम लोग देखेंगे बेस कितना हो जाएगा, तो ए से डी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, ए डी हो गया। क्या बात समझ आ रही है? क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्या आपको ए बी पता है? यस ऑफ कोर्स पता है।
क्या आपको ए बी पता है? हाँ पता है, ए बी पता है। ए बी कितना बेटा? ए बी था, या तो ए लिखते हैं या फिर 2r लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2r लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या लिखते हैं बेटा? 2r लिखते हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 इक्वल टू AD का वैल्यू बेटा कितना है? तो हम लोग अगर AD पे जाएंगे तो AD हमको नहीं पता, AD निकालना है। क्या AB का वैल्यू पता है? हाँ पता है। AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू बेटा 2r है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? AB का वैल्यू कितना है? 2r है। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, AD पता चल जाएगा। AD इक्वल टू कितना आ गया? AD इक्वल टू √3r निकल के आ गया। क्या भाई समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं बेटा? तो हमें क्या पता चल गया है? हमको पता चल गया है AD बेटा। क्या पता चल गया है? AD पता चल गया है। ठीक है ना? AD पता कर गया। तो AD कितना निकला हमारा? AD निकला है AD इक्वल टू √3r। अब क्या करते हैं, जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर AD था, इस पर क्या करते हैं बेटा? सेंट्रॉइड लेते हैं बेटा। क्या करते हैं? सेंट्रॉइड लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? सेंट्रॉइड हो गया। इसको लेट कर लेते हैं हम लोग यहां पर E पॉइंट। क्या कर लेते हैं बेटा? E पॉइंट लेट कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? E पॉइंट लेट कर लेते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है बेटा, सेंट्रॉइड वो क्या करता है? जो भी हमारे पास बेटा, जो भी हम लोग लेंथ लेते हैं AD, या फिर जो भी हमने परपेंडिकुलर जो भी लेंथ रखा है, उसको क्या करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है बेटा। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है? सेंट्रॉइड क्या करता है बेटा? इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना? किस में डिवाइड करता है बेटा? 2:1 के रेशियो में। क्या बात समझ आ रही है? तो क्या हम ये लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं इसको समझने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ BD, सॉरी AD। किसका बेटा? AD का। तो हमारे पास जो AD है उसको क्या करेगा? जो AE है बेटा, सेंट्रॉइड है, ये 2/3 में डिवाइड कर देता है। यहां से हमको क्या पता चल जाएगा? यहां से पता चल जाएगा कि जो AE है वो कितना है बेटा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू AD का वैल्यू कितना है भाई? AD हमारे पास निकल के आया था √3r। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? एकदम सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो E इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 2, चाहे तो कट कर दें बेटा, तो यहां से आ जाएगा 2/√3 इंटू r बेटा। बात समझ में आ रही है? क्या बात आपको समझ में आ रही है बेटा? यहां से क्या निकल के आ गया है? ये हमारा AE निकल के आ गया बेटा। क्या निकल के आ गया है? AE निकल के आ गया है। क्लियर है? अब AE निकालने के बाद हमको AE पता चल गया बेटा कितना है? 2/√3r है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे? जब AE पता चल गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से लेकर हमने इस पर क्या किया? एक सेंट्रॉइड बेटा, ये परपेंडिकुलर डाला था। इस पॉइंट पे D आपको उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। और यहां से हमने क्या किया था? इस पे बेटा एक सेंट्रॉइड आया बेटा, वो E पॉइंट आया। ठीक है ना? और यहां से अब देखेंगे आप, तो ये जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगी? इस लेवल पर तक हम जाएंगे। तो यहां से हम लोग इसकी हाइट निकाल लेंगे जाके बेटा। इसकी हाइट निकाल लेते हैं। तो यहां पर इसकी हाइट को हम लोग EP ही लेट कर लेते हैं बेटा, EP ही कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग EP की वैल्यू निकालेंगे बेटा। किसकी वैल्यू निकालेंगे? EP की वैल्यू निकालेंगे। जरा देखते हैं ध्यान से कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हमारे पास में जो ये ट्राइंगल है, थोड़ा सा मैं इधर बना लेता हूं। हमारे पास ये ट्राइंगल है बेटा, आपको उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल है कौन सा? ABC, और यहां पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर पड़ा था D, और इस पर आ गया था सेंट्रॉइड कौन सा? पॉइंट E, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं बेटा, AE की वैल्यू। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब AE से लेकर हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हम लोग जा रहे हैं बेटा इसके ऊपर की तरफ। किस पॉइंट तक हम लोग जा रहे हैं? P पॉइंट तक। P पॉइंट तक बेटा, जो क्या कर रहा है? 3 एटम जो हमारे आ रहे थे उनके सेंटर बेटा वहां उस लेयर को टच कर रहा है, जाके ऐसे बीच से जा रहा है बेटा, प्लेन में। बात समझ आ रही? प्लेन में जा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको बेटा मिलाएंगे ऐसे करके, इसको ऐसे करके बेटा मिलाएंगे। बात समझ आ रही है? काफी ज्यादा आसान है। तो अब हमारे पास एक नया ट्राइंगल बन गया है। क्या बात सभी को क्लियर हो रही बेटा? अब हमारे पास क्या हुआ है? एक नया ट्राइंगल बन गया है। क्लियर हो रही बात? मैंने सारे ट्राइंगल निकाल दिए ना? समझ आ रही बात? अब देखेंगे, आपको यहां से AE पता है। यस ऑफ कोर्स पता है बेटा, AE पता है आपको। हाँ पता है आपको बेटा। ये पता है, ये जो हमारे पास जा रहा बेटा A है ना, ये हमारे पास क्या है बेटा? हाइट है, तो उसको मैंने EP ले लिया है। नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है। और ये हमें पता है ये कितना बेटा? 2r है। ये तो सभी को पता बेटा, ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास? 2r। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है बेटा, ये एटम इस एटम को, इस वाले एटम को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। हमने अभी देखा था कि जो एक 2D लेयर हेक्सागोनल में बिछाई थी, उसके जस्ट ऊपर एटम टच कर रहे हैं।
इसके ऊपर जस्ट एटम टच कर रहे हैं तो ये क्या करें बेटा, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। बात सुन रही है, बात सुन रही है सभी को, यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, 2r हो जाएगा। हमको AE पता है तो क्या हम EP निकाल सकते हैं? एक हमारे पास बढ़िया सा ट्राइंगल बन गया बेटा, तो हम लोग देखेंगे कौन सा ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल हमारे पास आ गया है ट्राइंगल AEP। तो इन ट्राइंगल AEP में बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे। सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EP का स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है सभी को बेटा? अब देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेटा A इक्वल टू A कितना है बेटा, तो A हमारा था, A निकाल चुके थे 2/√3 यहाँ पे 2/√3 का करेंगे 2/√3 बेटा r का स्क्वायर प्लस EP कितना है बेटा, EP हमको निकालना है। क्या बात समझ आ रही है? चलिए यहां से करते हैं, ये हो जाएगा बेटा 4r स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4r स्क्वायर /√3 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस EP का स्क्वायर। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजते हैं बेटा। जब इसको इधर भेजेंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा बेटा, EP का स्क्वायर इक्वल टू, नीचे दिख रहा है बेटा, क्या मैं इरेज करूं? बेटा, नीचे तक दिख रहा है। तो बेटा आपने यहां तक कर लिया, हम लोग जगह को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं यहां से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां देखा, यहां पर हम लोग कहां तक आ चुके बेटा, ये हमने किया 2 इसको कर लिया था, ठीक है ना। ये रूट का स्क्वायर करेंगे बेटा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 आ जाएगा। अब हम लोग आगे करते हैं तो क्या करेंगे, इसको इधर भेज लेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे EP का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4r स्क्वायर टेक इन कॉमन, 4r स्क्वायर बेटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट सिंगल मिनट ऐसे करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 - 1/3, ठीक है ना। क्लियर हो बेटा? एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सीधे बाहर कर लिया तो 4r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इंटू 2/3। बात सुन आ रही क्या, 2/3 दिख रहा आप लोगों को नीचे तक बेटा यहाँ पर। तो EP स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर को बेटा उधर भेज देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2r इंटू रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 2/3। तो इससे हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, दिस इज वैल्यू ऑफ EP। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा EP। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू बेटा निकाल ली है, EP की वैल्यू बेटा निकाल ली है। क्या इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे, जो EP की वैल्यू निकली है तो हमको पता है EP बेटा ये है यहाँ से यहाँ, तो हम लोग जो कैपिटल H निकालेंगे हाइट, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट क्या है, मैं यही लिख दूं बेटा, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया सभी को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा H निकाल लेंगे। H इक्वल टू क्या होता है, अगर हम जाएंगे तो H इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2EP। बात समझ में आ रही है? 2EP हो जाएगा कि ट्वाइस है बेटा, जस्ट डबल है इसका। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 इंटू EP का वैल्यू कितना निकाले हैं 2r। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें क्या, स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r इंटू रूट के अंदर बेटा 2/3, 4r रूट के अंदर बेटा 2/3। ये हमारी क्या आ गई बेटा, ये हमारी आ गई है हाइट। बात समझ में आ रही बेटा? कई बार ये एक टर्म में भी पूछेगा, तो आप उम्मीद करते हैं यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। मैं इसको हटाने वाला बेटा, इस डाटा को हटा देता हूँ। नोट हो गया सभी का? स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं हट जाता हूँ। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो कई बार क्या करेगा, कई बार वो क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछेगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था बेटा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हर चीज को बेटा पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो H इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, H इक्वल टू आ चुका, हाइट आ चुकी है 4y रूट के अंदर जाएंगे 2/3। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई थी, हमने देखा कि हाइट जो है 4r
क्या समझ में आ रहा है बेटा? मैं वापस से आ गया हूं पोजीशन में। हाइट हमारे पास 4r इक्वल टू √2/3 है और यहां पर मैं a स्क्वायर, तो a 2r है बेटा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, a की जगह रख दूंगा 2r, तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। पूरी वैल्यू देखेंगे तो 6 इंटू यहां पर हमारे पास √3 इंटू यहां हो जाएगा बेटा 4r स्क्वायर बाई 4 इंटू 4r इंटू रूट के अंदर 2/3। क्या आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे? इसका कैलकुलेशन करेंगे और हम इसका आराम से क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6 4 जा 24 r क्यूब, r स्क्वायर यहाँ पर है और ये r बेटा r क्यूब हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, √2। क्या बात समझ आ रही है? तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की 24r क्यूब √2 बेटा, या 24 √2 r क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आगे पीछे वैल्यू कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर हमने अभी क्या निकाला, हमने निकाला बेटा वॉल्यूम ऑफ एचसीपी। यहां तक चीजें समझ में आई बेटा? मैंने बताया कि चीजें बहुत ही आसान है, आप एक चीज को बेटा स्टेप बाय करेंगे तो हर चीज आपको आसान लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर किसकी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी की, और जो है बात करेंगे बेटा किसकी, जेड इफेक्टिव की। क्लियर है? तो चलिए यहां तक, तो उम्मीद करते हैं सभी ने यहां तक कर लिया। हम लोग चलते हैं बेटा वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहां तक नोट हो गया, मैं हटा देता हूं बेटा इसको, ये चीजें काफी ज्यादा आसान है, देखते हैं आप आसानी से कर पाएंगे कि नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा किस पर, हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम पर। अब जरा हम लोग जेड इफेक्टिव पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको चाहिए बेटा एटम्स, तो एटम जेड इफेक्टिव निकालते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल जो हमारे पास एचसीपी है, इसमें कितने एटम्स हैं, इसकी बात करेंगे। तो देखेंगे जो हमारे पास ये बेटा 3 एटम्स हैं, ये 3 एटम्स क्या हैं हम लोग देखेंगे। तो जनरली ये 3 एटम बेटा हमारे इस एचसीपी के अंदर प्रेजेंट है। एक्चुअल में होते ऐसे नहीं है, सच तो ये है कि ये हमारे पास इस टाइप से, ये जो हमारे पास 3 एटम्स होते हैं, जब हम लोग देखते हैं हेक्सागन जाता है तो बेटा ये इनका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे कटता जाता है बेटा। जब हेक्सागन बनता है तो इनका कुछ ना कुछ पार्ट बेटा कटता जाता है ऐसे। तो जो वैल्यू कटती है फिलहाल में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इम्पैक्ट, क्योंकि जितना ये कटता है उतना दूसरी वाली सेल से कवर भी हो जाता है, दूसरी वाली सेल से कवर हो जाता है बेटा, दूसरे वाले आइटम से, सॉरी सेल से नहीं, दूसरे वाले आइटम से कवर हो जाता है। तो उस पर ज़्यादा जाना नहीं है हमको, ज़्यादा डेप्थ में उस पर जाना नहीं है, मैं हटा देता हूँ, उसका कोई खास मतलब है नहीं, उसका कोई खास मतलब ज़्यादा है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव पे जाएंगे तो 3 एटम तो हमारे यही बेटा जो अंदर दिख रहे हैं, जेड इफेक्टिव बात हो रही बेटा यूनिट सेल के अंदर 3 एटम ये बेटा। अब यहां पर थोड़ी मजेदार चीजें आने वाली बेटा, यहां पर थोड़ी सी चीजें मजेदार आने वाली हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है, सपोज कर लो ये बॉल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो बॉल है ये क्या बेटा, इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा, एक बॉल हमारे पास एचसीपी जो लेयर वाइज बनती है बेटा, तो ये आधा एटम ही यहां आएगा, जो ये बीच वाला एटम आप देख रहे हैं इसका बेटा 1/, क्या होगा, 2 पार्ट ही आएगा। तो हमारे पास ऐसे कितने एटम है, तो हमारे पास बेटा एक ये एटम है और एक ये सेंटर वाला एटम, तो 2 सेंटर वाले जो एटम है इनका कितना पार्ट आएगा बेटा, 1/2। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये वाले जो एटम है, ये जो हेक्सागन के अंदर बेटा, हेक्सागोनल जो बना हुआ है उसके अंदर देखेंगे तो एक ये एटम, जैसे फेस सेंटर एफसीसी पढ़े थे ना, एफसीसी में क्या था, फेस पे जो एटम होता है, जो बॉल पे से एटम होता है, उसका बेटा हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, उसी टाइप से आप देखेंगे ये हेक्सागोनल पैकिंग जो हमने की है उस यूनिट सेल का बेटा फेस ही तो है। क्या बात समझ में आ रही बेटा, फेस ही तो है। तो इस फेस का जो बेटा एटम का कंट्रीब्यूशन होगा कितना हो जाएगा, हाफ। ऐसा ये एक एटम है और ये बेटा, तो यहां पर हम लोग लगभग बोलते हैं, वैसे जनरली होता नहीं लेकिन हम उसको बोलते हैं कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, ठीक है ना, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता है इनका। इस सेंटर वाला एटम का कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2 एटम है, एक ये सेंटर वाला बेटा है, ये 1/2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और जो हमारे पास ये वाला एटम है, तो आप गौर से देखिए ये कितना पार्ट है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, तो आप देखेंगे ये इतना पार्ट है बेटा, तो एक पार्ट इतना ये है इधर वाला, एक पार्ट बेटा ये है 2, और एक पार्ट बेटा 3 है। तो जो हेक्सागोनल है उसके अंदर ये वाला पार्ट कितना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 1/3 है। बात समझिएगा, कितना है बेटा, 1/3 है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही कि नहीं। तो ये वाला जो हमारे पास एटम है ये बेटा 1/3 है। अच्छा 1/3 तो है, लेकिन क्या पूरे एटम का 1/3 है, नहीं, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर क्या होगा कि एक यूनिट सेल आएगी, हमको पता है कि जब हमारे पास यूनिट सेल आते बेटा, कोई भी फेस आता है तो उस एटम को हाफ कट कर देता है।
तो ये जो HCP ऐसा दिख रहा है 6 एटम, ये 6 एटम ऐसे नहीं होंगे बेटा, ये सारे हाफ हाफ कट चुके होंगे। तो जो फेस सेंटर वाला था, फेस के सेंटर वो तो हाफ आ गया, उसी के अंदर हेक्सागन के अंदर आ गया। लेकिन साइड वाले वो ऊपर से तो हाफ हाफ कट ही चुके हैं, तो हाफ ऊपर से कट गया है और उसमें भी 1/3 पार्ट सेल के अंदर गया है, HCP के अंदर गया। कि मेरी बात समझ में आ रही सभी को? HCP के अंदर कितना है बेटा? HCP के अंदर इतना पार्ट आया, केवल ओनली 1/3 ऑफ एटम। क्या बात समझ में आ रही? ये जो आपको दिख रहा है बेटा, समझ में आ रहा कि नहीं? इतना मैंने खूब डार्क कर दिया, खूब डार्क, इतना ही पार्ट आ रहा है। तो आधा तो ऊपर पूरा एटम इसका बेटा चला गया है, जो बचा है उसका कितना पार्ट आया है? 1/3। तो हम लोग बोलेंगे ओवरऑल क्या हुआ बेटा, इस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 है। ऐसे कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6, सराउंडिंग में आप सभी एटम को देख सकते हैं। ये भी आपका कितना आ रहा है बेटा? 1/3 आ रहा है, और हाफ का 1/3 आएगा, 1/6 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइड वाइज एटम है, जो एज के क्या है बेटा, सराउंडिंग एटम है बेटा, हम लोग देखेंगे ये आसपास सेंटर के सराउंडिंग एटम जितने हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 है। ऐसे कितने एटम है? 6 इसमें बेटा टच में, 6 इसमें टच में है, टोटल 12 है। तो मैं यहां पर कर देता हूं सॉल्व, कंट्रीब्यूशन लिख देता हूं 1/6। 12 एटम ऐसे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी, खट से वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी? 3, यहाँ से क्या 4, यहाँ से करेंगे बेटा 2, आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। तो जेड इफेक्टिव हमारे पास, जेड इफेक्टिव है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 HCP यूनिट सेल, कितनी बात होगी बेटा? HCP हो जाएगा बेटा 6। क्या बात समझ आ रही है? 6 हो जाएगा। मजेदार है बेटा, इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अब मजेदार टॉपिक और भी है। क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालनी आती है? हमको पता है यस सर आती है, कि जो जेड इफेक्टिव होता है इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है बेटा, OB होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो क्या होती है? 2 टाइम्स होती है बेटा, 2 टाइम्स होती हैं। जितनी भी हमारे पास क्या होगी जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकलेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? जेड इफेक्टिव, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितनी आ जाएंगी बेटा? 6 आ जाएंगी। जेड इफेक्टिव के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, जनरल हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये टेट्राहेड्रल हमारे पास वॉइड है, ये 2 × OB होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जस्ट डबल होती हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। तो ये भी जनरल आपसे पूछ सकते हैं HCP यूनिट सेल में कि बताइए इसमें कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं और कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। 3D क्रिस्टल लैटिस है तो ट्रायंगुलर वॉइड की बात नहीं आएगी बेटा, 3D वॉइड की ही बात आएगी। 3D वॉइड में कौन सी आएंगी? एक तो टेट्रागोनल हो जाएगी हमारे पास, और बेटा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो टेट्रा वाली कितनी होती है? 12, ऑक्टा वाली कितनी होती है? 6। कैसे निकालते हैं? जेड इफेक्टिव खट से निकालेंगे, और जितना जेड इफेक्टिव होता है उसी के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं, जस्ट डबल कर देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगी। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक बेटा सभी को हर पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए हम लोगों ने क्या सीखा? जेड इफेक्टिव निकाल लिया, और हमने साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की भी बात खत्म कर ली। अब जैसे ही हमको क्या हुआ, हटा दें बेटा, इसको हटा दें, नोट हो गया? यस बेटा। लेक्चर आराम से देखिए, जिसको कम समझ में आया वो दोबारा बेटा रिवाइज करके देख सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने इसको डेप्थ में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे, लंबा लेक्चर हो रहा है, यस मैं जानता हूं लंबा लेक्चर हो रहा है, लेकिन चीजें भी बड़े आसानी से बेटा हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे बेटा, हमने एटम्स निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स। किसका निकालें बेटा? वॉल्यूम्स का एटम निकालेंगे। अच्छा, कितने एटम है? 6 एटम है। टोटल कितने एटम है बेटा? 6 एटम है। और एक एटम, एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। क्या आंसर आ गया? यस ऑफ कोर्स बेटा आ गया। 3 से इसे कट कर दोगे, 8 πr³। क्या बात समझ में आ गई बेटा? तो हमने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल लिया। बड़ा आसान था? यस ऑफ कोर्स बेटा आसान था। चीजें काफी ज्यादा आसान है अगर आपको पूरा बहुत बढ़िया तरीके से बेटा अच्छे से आपको आता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा किसके बारे में? पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहती है? पैकिंग एफिशिएंसी कहती है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, एटम्स का वॉल्यूम निकालो इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना जाता है, परसेंटेज में नहीं निकालेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या होता है, तो यहां पर होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो भी हमारे पास यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्टिंग बात है बेटा, यहां पर वॉल्यूम A³ नहीं लगेगा। A³ तब लगता है जब हमारे पास कोई क्यूब गिवन हो बेटा। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही क्या बेटा? जब हमारे पास कोई
क्यूब गिवन हो तो उसके फॉर्म में हम लोग क्या लगा देते हैं बेटा, सभी को पता है a इंटू करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, लेकिन ये क्यूब नहीं है, दिस इज HCP, हेक्सागन क्लोज पैकिंग हो रही है, तो यहां पर हम लोग वॉल्यूम ये नहीं निकाल लगाएंगे बेटा, a क्यूब हम लोग वॉल्यूम निकाल चुके हैं पहले ही उसकी वैल्यू, तो हम लोग वैल्यू यहां पर रख देंगे, ईटा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना 8 पाई r क्यूब इंटू कितना बेटा 100। अच्छा, वॉल्यूम निकाल चुके हैं एटम्स का, यस ऑफ कोर्स निकाल चुके हैं, आप फिर से रख के देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल की वॉल्यूम की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आई थी 24√2 इंटू आर क्यूब। इसको मैं कैपिटल कर लेता हूं क्योंकि नीचे हमने कैपिटल ले रखा था, तो आर क्यूब इसको कर लिया कैपिटल में, यहां भी कर लिया आर क्यूब कैपिटल में, यहां भी कर लेंगे कैपिटल में, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 8 से कट कर सकते हैं, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, ओवरऑल आप कट पिट के आंसर निकालेंगे, है ना। यहां से आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, पाई की वैल्यू आपको लगानी होगी, पाई का वैल्यू कितना लगा देंगे 22/7, सभी को पता है। तो यहां से आप कट पिट के आंसर जो निकालेंगे, तो मैं बता दूं जो आंसर आने वाला बेटा 74%, ये रटा भी होना चाहिए एकदम। HCP, CCP और FCC इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। आपको वाइड भी पूछ सकता है कि बताइए वाइड्स का कितना जो हमारे पास परसेंटेज है वो कितना होगा, तो वाइड्स की बात करेंगे तो ओवरऑल आप इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 से, 26% अप्रॉक्स क्या हो जाएगा बेटा वाइड्स हो जाएगा। बात हमारी, तो ये वाइड की बात हो गई। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया बेटा 74% हमारे पास इसमें एटम्स का क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो ये जनरली हमने देखा कि जो HCP में टर्म्स पूछे जाते हैं, HCP का पूरा एनालिसिस किया, HCP कैसे बनता है उसका एनालिसिस किया, HCP में वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ पूरे यूनिट सेल का निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, साथ ही साथ हमने इसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितनी होती है इन सब के बारे में। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, बोर्ड वाले बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन में वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको पूरा कंप्लीट आइडिया है एटम्स का कंट्रीब्यूशन का, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी मजेदार टॉपिक्स के साथ। ओके, आज क्लास यही बेटा करते हैं ओवर, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे साथ। ओके, गुड बाय बेटा।